स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे एनिमल किंगडम का थर्ड फाइलम लेते हैं टीनोफोरा। तो टीनोफोरा को टीनोफोरा के अलावा हम बोलते हैं सेट वॉलनट एंड कॉम जेलीज। ठीक है, इसमें जो है आप लोग कभी डिस्कवरी वगैरह पे या नेशन ज्योग्राफी पे देखा हो तो सी के नीचे उसमें क्या होते हैं, एक चमकते हुए एनिमल्स दिखाई देते हैं, वो कॉम जेली ही होते हैं। ठीक है, जितने भी वो ब्राइट और शाइनी एनिमल्स दिखते हैं जो लाइट ब्राइट करते हुए दिखाई देंगे तो वो हमारे कौन से होते हैं, कॉम जेली टीनोफोरा में आते हैं, टीनोफोरा के एनिमल्स मेंबर्स होते हैं। तो ये मेनली एक्सक्लूसिवली मैरिन फॉर्म में मिलते हैं, मैरिन हैबिट के होते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, मैरिन फॉर्म में मिलते हैं। और इनमें बेसिकली जो सबसे पहले हम इसका करेक्टर लेते हैं वो क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक फर्स्ट फाइलम था पॉरीफेरा जिसमें सेलुलर लेवल था, इससे पहले जो पढ़ा था सिलेंट्रेटा वो भी टिश्यू लेवल था। यहाँ तक के टिश्यू लेवल है, दो फाइलम टिश्यू लेवल को शो कर रहे हैं। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक है, असिलोमेट है, कोई भी सिलोम नहीं है, 2 जर्म लेयर्स हैं और रेडियल सिमेट्री होती है, इनमें रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। शेप्स में वेरिएबल मिलेंगे, राउंडेड, ओवल या फ्लैटेंड, किसी भी टाइप की शेप हो सकती है। कोई भी हेड नहीं होता, लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती हैं। बॉडी में इसकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक तो आउटर होती है एपिडर्मिस और इनर होती है गैस्ट्रोडर्मिस। और इनके बीच का जो स्पेस होता है, जो इनके बीच का स्पेस है उसको हम बोलते हैं मीसोग्लिया, इसको बोला जाता है मीसोग्लिया। इनके अंदर डिफरेंट कुछ अमीबॉइड या डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे कि हमने इससे पहले सिलेंट्रेटा फाइलम में देखा था, उसमें एक स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो अपने आप को डिफेंस करने में, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। उसी तरीके से इनमें एडेसिव सेल होती है कॉलोब्लास्ट, जो इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें कुछ इसमें कॉलोब्लास्ट सेल होती है, कुछ एक या 2 एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर ये सेल्स नहीं मिलती हैं, एब्सेंट होती हैं। अदरवाइज एनिमल्स में ये सेल्स मिलेंगी, किसके, टीनोफोरा के मेंबर्स में। तो इसमें कॉलोब्लास्ट सेल्स होती है। तो इसका काम क्या है कि अपने आप को डिफेंस करने का या प्रे को कैप्चर करने का। जब इसके कांटेक्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है या अपने आप को डिफेंस करना है इसको, तो वो क्या करेगा, एक जो कॉलोब्लास्ट सेल है ये इस टाइप का कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती है, एडेसिव सब्सटेंस, जो उसको क्या कर देता है, अपने से पेस्ट कर देता है, मतलब उसको वहां पे पेस्ट कर देगा, जिसकी वजह से वो उसकी मूवमेंट रुक जाएगी। और अगर वो प्रे है उसको खाना फीड करना है तो वो उसको फीड कर सकता है, एंगल्फ कर सकता है इजीली। तो ये कॉलोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उसका डिफेंसिंग में और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। स्केलेटन इसमें एब्सेंट है, स्केलेटन नहीं होता इसमें। डायस्टेड ट्रैक्ट कंप्लीट है, इट मींस एनस एंड माउथ बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर इनकम्प्लीट होती तो एनस एब्सेंट होता, बट इन दिस फाइलम डायस्टेड ट्रैक्ट इज कंप्लीट बिकॉज माउथ एंड एनस बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं इसमें। डाइजेशन पार्शली इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, दोनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन दोनों ही बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं, कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है इनके अंदर, कोई स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, कोई स्पेशल, जब ऑर्गन ही नहीं बना तो ऑर्गन तो प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो इसलिए इसमें रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट एमिट करना। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो एनिमल्स आपको, कभी आप नेशन जियोग्राफी या डिस्कवरी देखते हो तो ओशियंस वगैरह के नीचे जब एनिमल्स दिखाते हैं तो उसमें कुछ लाइट एमिट करते हुए एनिमल्स, शाइनी एनिमल्स दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं कॉम जेली। वो क्यों दिखते हैं हमको इस तरह के शाइनी और लाइट एमिट करते हुए, क्योंकि उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की पावर होती है, वो लाइट एमिट करने की उनके अंदर पावर है, कैपेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो इस तरह से शाइनी दिखाई दे रहे हैं। तो उसके अंदर यानी कि टीनोफोरा के अंदर इसको हम लोग कॉम जेली क्यों बोल रहे हैं, जेली क्यों बोला, क्योंकि लाइट एमिट कर रहे हैं, जेली फॉर्म में दिखाई देता है, इसलिए इसको हमने इसलिए बोला जेली का नाम। कॉम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलेटेड कॉम प्लेट्स की। कॉम प्लेट्स होती हैं इनके अंदर, 8 रोज होती हैं उनकी, 4 आगे होंगी, 4 उनके बैक साइड में होंगी, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो आप देखिए ध्यान से, उनसे टेंटिकल्स निकले हुए हैं और ये जो कॉलोब्लास्ट होती है ये टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये कॉलोब्लास्ट टेंटिकल्स में होंगी, जो टेंटिकल्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। और ये जो इस तरीके से रोज दिख रही है, ये चीज ऐसे, ये क्या है, रोज हैं, कॉम्प्लेट्स हैं।
तो ये 8 होती हैं एक्सटर्नल रोज होती हैं कॉम्प्लेट्स की, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जो कालोप्लास्ट ये कहाँ पे मिलेंगे? टेंटिकल्स में, ठीक है, ये टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं ये किस में हेल्प कर रही हैं? लोकोमोशन में, जिसकी वजह से नाम पड़ा इनका टीनोफोरा। और नाम क्या दिया हमने? कॉम जेली, ठीक है। ल्यूमिसेंस की पावर है, बायोल्यूमिसेंस है, और सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं जिसकी वजह से नाम पड़ गया इनका कॉम्प्लेट्स। और इसमें जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट। सेक्स कैसा है इनका? हर्माफ्रोडाइट है, एनिमल्स हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट हो गए। हर्माफ्रोडाइट हो गए। और इसके अलावा इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा, और डेवलपमेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसमें। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। और दूसरी चीज इसमें डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट। यानी कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट है इसमें भी, ठीक है। और इसमें जो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, वो एग्जांपल्स आप क्या लोगे? एक तो टीनोफोरा, जो भी मैंने डायग्राम शो करा था वो डायग्राम है हॉर्मीफोरा का, ठीक है, हॉर्मीफोरा, हॉर्मीफोरा, टीनोफोरा। और एक एग्जांपल हम यहां लेते हैं इसमें प्लूरोब्रैंकिया। तो ये एक फाइलम हुआ टीनोफोरा, ठीक है, इसको जिसको हमने कॉमनली क्या बोला? कॉमजेली। तो नेक्स्ट फाइलम हम यहाँ पे लेते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस, जिसको कि कॉमनली फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। इनको फ्लैटवर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट रिबन लाइक और लीफ लाइक होती है बॉडी इनकी। और इनमें जो है क्या नाम है? फ्लैट एंड डॉर्सी वेंट्रल एनिमल्स होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, जिसकी वजह से इनको नाम दिया गया फ्लैटवर्म्स का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस फाइलम की, सबसे मोस्ट प्रिमिटिव बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। अभी तक हमने जो इससे पहले 3 फाइलम देखे, तीनों में रेडियल सिमेट्री शो हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कौन सी सिमेट्री शो हो रही है? बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तो ये प्रिमिटिव बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, और इनके सॉफ्ट डॉर्सीवेंट्रल फ्लैटेंड एनिमल है, लीफ लाइक या रिबन लाइक बॉडी होती है इनकी, जिसकी वजह से इनको कॉमनली बोला जाता है फ्लैटवर्म्स। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल स्टार्ट हो गया। ऑर्गन लेवल यानी कि टिश्यू से क्या बन गए यहाँ पे? ऑर्गन। अभी तक हमने फर्स्ट फाइलम देखा सेलुलर लेवल, फिर सेकेंड और थर्ड फाइलम देखा जो टिश्यू लेवल शो कर रहे थे। अब यहाँ पे कौन सा आ गया? ऑर्गन लेवल। उससे पहले तीनों फाइलम डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन ये कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बट असिलोमेट, कोई भी बॉडी कैविटी सिलोम प्रेजेंट नहीं है इसमें। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी। सिफिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। सिफिलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ हेड, ठीक है। जब हेड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, हेड में ब्रेन का एंटीरियर एंड साइड पे उसके ब्रेन का डेवलपमेंट फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन फॉर्म हो रहा है, तो उस प्रोसेस को जैसे जैसे हेड एक कॉम्प्लेक्स लेवल में फॉर्म होना स्टार्ट होता चला जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने इससे पहले जो फाइलम देखे किसी में भी हेड प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। तीनों में क्या था? हेड और लोकोमोटिव मेडेंजेस दोनों ही एब्सेंट थी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला? सिफिलाइजेशन ऑफ हेड, यानी कि हेड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, प्रिमिटिव टाइप का हेड बनना स्टार्ट हुआ, जिसमें कि ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिफिलाइजेशन। स्केलेटन यहाँ पे हाइड्रोस्केलेटन है। अभी तक इससे पहले जो देखा हमने क्या था? उसमें स्केलेटन एब्सेंट था, बट यहाँ पे कैसा है? स्केलेटन हाइड्रोस्केलेटन। इट मीन्स स्केलेटन में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड फिल्ड। कैसा है ये? फ्लूइड फिल्ड। तो फ्लूइड फिल्ड है, जिसकी वजह से एनिमल सॉफ्ट होते हैं, हार्डनेस नहीं होती इनके अंदर, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि स्केलेटन इनका कैसा हो गया? फ्लूइड भरा हुआ है, तो सॉफ्ट होगा। तो इसलिए इसको नाम दिया हमने स्केलेटनस हाइड्रोस्केलेटन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट, यानी कि इसमें एनस क्या है? एब्सेंट। हेड माउथ प्रेजेंट है बट एनस एब्सेंट है। फिर रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। नर्वस सिस्टम लेटर लाइक होता है, जिसके अंदर ब्रेन और 2 नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का आ गया।
लेडर लाइक होता है जिसमें ब्रेन और 2 नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें फ्लेम सेल्स होती हैं। फ्लेम सेल्स जो हम देखते हैं और इसमें ये ओपन होती हैं ट्यूब्यूल्स में, और ट्यूब्यूल्स में कई सारे एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे ये सीलिया लगे हुए होते हैं, ये होते हैं सीलिया, और ये होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका साइटोप्लाज्म। ये होती है फ्लेम सेल्स, और ये इस तरीके से सिस्टम जुड़े हुए होते हैं, इस तरह से ये बना हुआ होता है। इस तरह से ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे इस तरह से फ्लेम सेल्स लगी हुई होती हैं, और ये होते हैं इस तरीके से एक्सक्रीटरी पोर। इस तरह से ये वाले जो हैं ये क्या है, एक्सक्रीटरी पोर, और ये हो गई फ्लेम सेल। तो इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स में ये ट्यूब्यूल्स किस में ओपन हो रहे हैं, एक्सक्रीटरी पोर में। तो जिन फ्लेम सेल्स के थ्रू सब्सटेंस निकल रहा है, एक्सक्रीशन निकल रहा है, वो पोर्स के थ्रू बाहर चला जाता है, और जगह जगह ये साइड्स में क्या है, यहाँ पे फ्लेम सेल्स लगी हुई है, ठीक है। बल्ब लाइक होती हैं ये, और इनके अंदर न्यूक्लियस और सीलिया प्रेजेंट होता है। तो सीलिया की वजह से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है उसको मूवमेंट मिलती है, ताकि वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर निकल सके। तो ये होता है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, इसमें जो भी सेगमेंटेशन हो रहा है वो नॉन मेटामेरिक है। ये टर्म मैंने अपने टर्मोलॉजी में एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। पैरासिटिक फॉर्म कौन सी होती हैं, जो किसी हॉस्ट पे किसी दूसरे एनिमल पर सर्वाइव कर रही है, अपना न्यूट्रिशन किससे ले रही है, उस हॉस्ट से ले रही है। तो उसके लिए इनमें स्पेशल फीचर्स होते हैं, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स के थ्रू ये बॉडीज पे, किसी की बॉडी पे ज्वाइंट होती है, अटैच्ड होती है, और सकर्स की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। उसका ब्लड सक करे, उसके मिनरल्स एब्जॉर्ब करे। तो कोई भी चीजें जो उसको सक करनी होती है, एब्जॉर्ब करनी होती है, वो किसकी हेल्प से करेगी, सकर्स की हेल्प से। तो हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन के थ्रू होता है, बट इन प्लानेरिया इसमें इसके अंदर रूडिमेंट्री आईज प्रेजेंट होती हैं, जो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करती हैं। स्पेशल कैरेक्टर है प्लानेरिया का कि रूडिमेंट्री आईज प्रेजेंट हैं, जो कि किसको डिटेक्ट करती हैं, सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करती हैं। और दूसरा, इनमें रीजनरेशन की पावर होती है। ये रहा प्लानेरिया, इसमें किसकी पावर होती है, रीजनरेशन। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फिजन बोल रहे हैं, साथ में हमने क्या बोला यहाँ पे, रीजनरेशन। रीजनरेशन किस में मिलेगा देखने को, प्लानेरिया में, ठीक है। बाकी किसके थ्रू होता है, ट्रांसवर्स फिजन के थ्रू बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। तो लार्वा स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। तो इसमें एग्जांपल है प्लानेरिया, डायग्राम्स में आपको दिख रहा होगा, प्लानेरिया फैशियोला, जिसको कि लीवर फ्लूक बोलते हैं, और एक एग्जांपल हमने लिया है टेनिया सोलियम, जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं। इसकी दो लाइफ साइकिल में दो होस्ट होते हैं टेनिया सोलियम के, एक तो होता है पिग और एक होती है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो टेनिया सोलियम भी इसमें फ्लैट, और इसकी शेप जो है रिबन लाइक होती है। ये फ्लैट लीफ लाइक होता है फैशियोला, और टेनिया सोलियम जो है वो रिबन लाइक होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये फाइलम भी कंप्लीट होता है। तो दोनों ही फाइलम इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट फाइलम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन बाय बाय।